हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को डॉक्टर एन.के. यादव सर के द्वारा जादुई तरीक़ा से आर्टिकल्स सिखाया जाएगा। मुझे लगता है कि आर्टिकल्स बनाने का ऐसा कंसेप्ट दुनिया में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल्स। आर्टिकल का बहुत सारा मीनिंग होता है। यदि आप बाजार जाते हैं और कोई पूछता है भाई क्या खरीदोगे, तो कहते हैं कि भाई कुछ आर्टिकल्स लेना है, यानी कुछ सामान लेना है। तो वहां पर आर्टिकल का अर्थ हो गया सामान। लेकिन यदि आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं और कोई पूछता है भाई क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहते हैं कि आतंकवाद पर एक आर्टिकल छपा हुआ है, वही आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं। तो वहां पर आर्टिकल का मतलब हो गया निबंध, लेख। अगर कोई कहता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय आप बताते हो कि देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे धाराएं हैं। तो वहां पर आर्टिकल का अर्थ हो गया धारा और अनुच्छेद। लेकिन यदि कहते हैं कि हम लोग आज डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल पढ़ते हैं और पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल का मतलब हो जाएगा अभिपद। यहां पर हो जाएगा अभिपद। जैसे ही कोई बोलेगा कि भाई आज हम लोग डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का अर्थ हो जाएगा अभिपद। अभिपद का मतलब ही होता है नाउन के पहले स्थिति होना, नाउन के पहले स्थिति होना। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब हुआ यहाँ पर अभिपद, यहाँ पर हुआ अभिपद। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स 4 प्रकार के होता है। आर्टिकल्स 4 प्रकार के होता है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मिसलेनियस आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। नो आर्टिकल्स को ही जीरो आर्टिकल्स कहा जाता है। तो आर्टिकल्स 4 हैं। जिस तरह राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उसी तरह समझ लीजिए कि आर्टिकल्स का भी 4 गो पुत्र हैं। समझ में आया? डेफिनिट, इंडेफिनिट, मिसलेनियस, जीरो आर्टिकल्स। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। तो आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर्स यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो इट्स पोजीशन इन अ सेंटेंस। आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का वह भाग है जो नाउन के पहले प्रयुक्त होकर इसकी स्थिति को बताता है। नाउ आर्टिकल्स 4 प्रकार के हैं। डेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित स्थिति को बताता है। डेफिनिट आर्टिकल निश्चित स्थिति को बताता है। मिसलेनियस आर्टिकल्स डेफिनिट और इंडेफिनिट पोजीशन, निश्चित और अनिश्चित स्थिति को बताता है। जीरो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स मीन्स वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड कॉल्ड जीरो आर्टिकल्स। जहां कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, समझ लीजिए जीरो आर्टिकल्स होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? yes, sir. अब हम लोग दुनिया के सबसे इजीएस्ट मेथड से और इजीएस्ट ट्रिक से, सबसे आसान ट्रिक, जादुई ट्रिक से सीखेंगे आर्टिकल्स, यानी यूसेस ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है ए एन। क्लियर? सबसे पहले हम लोग जान लें कि भाई ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होगा। ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, अब देखिए भाई प्लूरल नाउन क्या हुआ। तो प्लूरल के मतलब होता है बहुवचन। तो प्लूरल नाउन का मतलब हो गया बहुवचन संज्ञा। बहुवचन मतलब बहुते। जैसे ये एक मार्कर हो गया तो सिंगुलर हो गया भाई, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया
प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के पहले कभी भी एन नहीं लगेगा। अब दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, आपने कभी पानी पिया है क्या? क्या वो पानी पिए हैं? हाँ, पानी को तो गिन ही नहीं सकते हैं भाई। तो आप कैसे पूछ दिए सर कि पानी क्या वो पिए हैं? पानी को तो गिन ही नहीं सकते हैं। और एक गिलास पी लेते हैं, 2 कप पी लेते हैं क्या? दूध पिए हैं क्या? कितने दूध पिए हैं आप? 1 ग्लास 2 ग्लास। दूध को तो गिन नहीं पाएंगे। यानी जिसको नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है अगणनीय, जिनको गिना नहीं जा सकता हो। क्या? जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे? अगणनीय, अनकाउंटेबल। और उस अनकाउंटेबल के पहले कहियो एन लगेगा? नहीं लगेगा। तो अनकाउंटेबल के पहले कभी एन नहीं लगेगा। लेकिन जब एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब आप कहेगा सर ये एडजेक्टिव हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो भैया देखिए, भारत महान है। भारत कैसा है? महान है। महान हो गया एडजेक्टिव। सिमरन लंबी है। भाई कैसी है? लंबी हो गया विशेषण। ये मिस्टर वर्मा मोटा है। कैसा है भाई? मोटा है। तो ये हो गया विशेषण। मत पूछो मेरी बीबी के बारे में, मेरी बीबी बहुत तेज है। कैसी है? तेज हो गया एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? तो एडजेक्टिव के बाद SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी एडजेक्टिव के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तो उसके पहले भी एन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब तो ये हो गया भाई एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। अब जानना है कि एन का प्रयोग कहाँ होगा। एन का प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए, बहुत सारे लोग आप लोगों को बचपन में पढ़ाए होंगे कि बउआ रे कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वोवेल से शुरू रहता हो AEIOU से, तो उसके पहले एन भर देना। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है। अब समझिए कि वास्तव में क्या है। वोवेल साउंड स्टार्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एन का प्रयोग AEIO से शुरू होने वाला नाउन के पहले नहीं, बल्कि वोवेल साउंड स्टार्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ एक वचन गणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग गिन सकते हो और एक गो हो, तो वो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यानी वोवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से होता हो, यानी ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ में से होता हो, तब उसके पहले लगेगा एन। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता हो, वोवेल साउंड से होता हो, यानी ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ में से होता हो, तो उसके पहले लगेगा एन। तो वोवेल साउंड स्टार्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो स्वर ध्वनि से शुरू होता हो, स्वर ध्वनि से शुरू होता हो, तो उसके पहले लगेगा एन। लेकिन अब आएंगे कि भाई ए का प्रयोग कब होगा? नहीं, ए तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जानते हैं आप लोग? जानते हो ना? बिल्कुल, वेरी गुड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ जिसको हम लोग गिन सकते हो, एक गो हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से होता हो,
व्यंजन ध्वनि से होता हो, यानी क ख से लेकर अक्षर तर तक में किसी भी अक्षर से होता हो ना, तो उसके पहले ए लगेगा। अब एक का लगेगा रे बाबा? ए लगेगा। यानी ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड स्टार्टर सिंगुलर कंटेबल नाउन, कंसोनेंट साउंड स्टार्टर सिंगुलर कंटेबल नाउन। इसका मतलब हुआ कि ऐसा सिंगुलर कंटेबल नाउन, ऐसा एक वचन गणनीय संज्ञा जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होता हो, व्यंजन ध्वनि से उसका उच्चारण होता हो, व्यंजन ध्वनि से उसका उच्चारण होता हो, उसके पहले लगेगा ए। यानी क ख से लेकर अक्षर तर तक में उच्चारण होगा, उसके पहले होगा ए। हो गया। अब आगे देखते हैं एन का प्रयोग अब कहां कहां हो सकता है। तो मेनी, सच, एड एटसेट्रा, इनके बाद अगर एससीएन रहेगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो उसके पहले होगा ए एन, उसके पहले होगा ए एन, उसके पहले होगा ए एन। हो गया। अब आते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल पर। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है दो। क्या आता है बाबा? दो। अरे क्या आता है रे? दो आता है। अब देखते हैं भाई दो का प्रयोग कहां। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दो का प्रयोग होता है निश्चितता को बताने के लिए। अगर दो गाड़ दिए, दो लगा दिए, तो समझो कि खुट्टा गाड़ दिए, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। समझ में आ कि नहीं? गाड़ देव हम खुट्टा यहीं पर, समझ में आ गया ना? हाँ, दो का मतलब हम एते गाड़ब खुट्टा, यानी निश्चित वही जो सामने में है या जो जानते हैं वही। तो निश्चितता को बताने के लिए दो आता है। अब देखो आप, हु, व्हिच, दैट, इनके बाद पहले, इनके पहले अगर कोई नाउन रहेगा तो इसके पहले लगेगा दो। आप, हु, व्हिच, दैट एटसेट्रा के पहले नाउन रहेगा तो उसके पहले लगेगा दो। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा लगता है दो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा लगता है दो। अब कहिएगा सर सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे? सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है, जिस एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी रहेगा, जिस एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी रहेगा, या जिस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगल रहेगा, तुलना का बोध होगा, तुलना का बोध होगा, तब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दो होगा, दो होगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ध्यान नहीं ऑफ हो, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद THAN ध्यान नहीं, THAN ध्यान नहीं, बल्कि ऑफ हो, तब उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दो होता है। रुको, दो होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN नहीं बल्कि ऑफ हो, तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले दो लगता है। अब कहिएगा सर ये कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो जिस एडजेक्टिव के अंत में ER लगा रहेगा, अबे क्या लगा रहेगा? ER। तो यदि एडजेक्टिव के अंत में ER लगा हो, या एडजेक्टिव के पहले MORE मो लगा हो, ER लगा हो लास्ट में, या एडजेक्टिव के पहले MORE मो लगा हो, तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो इसके बाद अगर ऑफ रहेगा तो उसके पहले दो लगेगा। क्या लगेगा? दो। अब चलते हैं आगे। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जैसे मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एटसेट्रा। इनके बाद अगर कोई भी नॉन आएगा, कोई भी नॉन आएगा तो उसके नॉन के पहले दो लगेगा, उस नॉन के पहले दो लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग मिसलेनियस आर्टिकल्स।
मिसलेनियस आर्टिकल्स में तो ए एंड द तीनों आएगा, डेफिनिटो आएगा, इंडेफिनिटो आएगा, कोई दिक्कत नो। अब जैसे देखिए, यदि वाक्य के शुरू में, यदि सेंटेंस के शुरू में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हो या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जाति भर का बोध होता हो, पूरे जातीय का बोध होता हो, यानी संपूर्ण जाति भर का बोध होता हो, यानी उसके जाति भर का बोध होता हो, तब आप उसके पहले मिसलेनियस आर्टिकल्स लगाएंगे। सेंस के अनुसार ए या एन लगाएंगे या द लगाएंगे, दोनों सही होगा। जैसे डॉट 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 टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, डॉट डॉट टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। बाघ को गिन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो टाइगर एक खतरनाक जानवर होता है, बाघ खतरनाक जानवर होता है, तो पूरा बाघ जैसे खतरनाक होता है, एगो बाघ पूरा जाति होता है ना। तो इसीलिए एक टाइगर लगाइएगा तो पर भी सही, अब दो टाइगर लगाइएगा तो पर भी सही। क्लियर हो गया? आगे, यदि वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया हो, यदि वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया हो, यानी यदि वाक्य के बीच में, यदि सेंटेंस के बीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया हो, तब उसके पहले सेंस के अनुसार ए या एन लगेगा, ए या एन लगेगा। लेकिन जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा आया हो, या वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा आता हो, तो उस दोबारा आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दो लगेगा। जैसे यहां देखिए, पहली बार आया एससीएन तो एएन लग गया, अब वह एससीएन दोबारा आया तब इसके पहले दो लगेगा। क्लियर हो गया? आगे, नो आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स। भाई कौन कौन ऐसा चीज है जहां पर आर्टिकल्स नहीं लगेगा, जिसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगेगा? कहां नहीं लगेगा भाई? तो सबसे पहले देखिए, समान नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले कोनो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। और कुछ भाषा के नाम के पहले अगर आर्टिकल द लगा दोगे तो फिर वो भाषा नहीं, नाउन बन जाएगा। तो इतना खतरा मोल क्यों ले हम? इसलिए भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। प्रोपर नाउन, समानतः व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता है। तब कहेगा सर आई एम ए सचिन तेंदुलकर, हाँ वहां पर सही है, क्योंकि वहां पर ए का अर्थ हो गया के जैसे। मैं सचिन तेंदुलकर हूं मतलब मैं सचिन तेंदुलकर के जैसे हूं, तो वो अपवाद है, रियल सेंस में नहीं आता है प्रोपर नाउन के पहले। लेकिन कुछ ऐसे प्रोपर नाउन्स हैं जिसके पहले हमेशा आर्टिकल दो आता है, जैसे दी गंगा, दी ताजमहल, द हिमालयाज। तो कुछ है, लेकिन समानतः प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे प्रोपर नाउन्स हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके पहले आर्टिकल दो आता है। कोई शक? नो। नेम ऑफ गेम्स, खेल के नाम के पहले कोनो आर्टिकल्स नहीं आता है। नो आर्टिकल्स यूज्ड, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड, नो आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं, नो आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स। हेडिंग का मतलब हुआ सुर्खियां, सुर्खियां के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं, टाइटल के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं। आगे, नेम ऑफ सब्जेक्ट, विषय का नाम बुझते हो ना? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब विषय का नाम है। भाई विषय का नाम के पहले कोनो आर्टिकल्स नहीं आएगा। क्या? टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं, तो क्या कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो ये हो गया जीरो आर्टिकल्स। अब हम लोग अगले क्लास में कुछ मोर यूसेज पढ़ेंगे दो के बारे में, दो का कुछ अधिक प्रयोग पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। पहले इनका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। He has dot umbrella, umbrella। अब यहाँ देखिए यू से शुरू है, इसका उच्चारण है अ।
यहाँ अ हो गया वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड के पहले क्या आता है? एन आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? अब समझ में आ गया ना? अगला देखो, आई हैव डॉट 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 ऑरेंज, अल्लाह ऑरेंज, ओ देखो वहां पर बताए थे ओ आई नहीं, ओ तो क्या होगा? समझ में आ गया ना? लेकिन ही इज डॉट 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 यूरोपियन। अब देखिए यहाँ यूरोपियन, तो यूरोपियन है, एक मिनट, यूरोपियन है तो यहाँ तो वोवेल से शुरू है तो यो ने एन होगा, तो ये होगा ए। अब तुम लोग कह सकते हो कि सर हमारा तो पूर्णा मास्टर बुढ़वा मास्टर पढ़ाए थे कि ए ई आई ओ से शुरू रहेगा तो एन ठोक देना, एन भर देना, आप यहाँ पर ए भर दिए। ये कैसे भर दिए? तो वो गलत था। ए ई आई ओ से मतलब मत रखो। देखो कि पहला लेटर का उच्चारण कौन चीज से होता है? तो पहला लेटर का उच्चारण होता है यू, तो यू का संधि विच्छेद करेंगे तो यू प्लस ऊ। यो आया तो यो का मतलब ओ आ से ओ तक में नहीं, क ख से अक्षर तक में ऐसा आता है, यो आता है कि नहीं? क ख से अक्षर तक में यो लो आता है, इसलिए हो गया ए। कोनो दिक्कत तक का नहीं। अब देखो शी इज ए, शी इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए सी इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी में यो आया ना, तो यो मतलब यो प्लस ऊ, यो आया तो क्या होगा? ये होगा। समझ गए ना? दिस इज डॉट डॉट गर्ल हु हेल्प्स मी। अब देखो बुआ, यहाँ पर बताए थे आप लोगों को कि पहले नाउन आता है तो उसके पहले दो लगता है ना? यहाँ देखिए हु के पहले नाउन क्या आया? गर्ल, उसके पहले क्या लगेगा? दो लगेगा। क्या लगेगा? दो लगेगा। वी प्ले डॉट डॉट क्रिकेट। क्रिकेट जानते हैं क्या? क्या है क्रिकेट? खेल का नाम, खेल का नाम है ना? क्रिकेट क्या है? क्रिकेट क्या है? तो खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यानी कुछ नहीं। समझ में आया? जैसे वी स्पीक डॉट 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 हिंदी। हिंदी कथी का नाम है? लैंग्वेज का नाम, नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा का नाम है। तो भाषा के नाम के पहले क्या बताया गया? आर्टिकल्स। तो इनके पहले कुछ नहीं होगा भाई, आर्टिकल्स लिख दो, कट कर दो, इसमें भी आर्टिकल्स लिख दो, कट कर दो, मतलब कोनो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर अगला क्लास में मिलेंगे इससे भी जादुई ट्रिक लेकर के। क्या मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा ट्रिक दूं, ऐसे ट्रिक के साथ बताऊं कि कोई भी चैप्टर हो पलक झपकते